नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में, जो कि वर्ष की सबसे पुण्यदायी और कठिन एकादशी मानी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे तिथि और पारण का समय, व्रत की विधि, विस्तृत व्रत कथा, इस दिन का महत्व, धार्मिक लाभ और विशेष जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। निर्जला एकादशी 2025 तिथि व मुहूर्त। तिथि शुक्रवार 6 जून 2025। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 जून 2025 को प्रातः 4:26 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 7 जून 2025 को प्रातः 5:57 बजे। व्रत पारण समय 7 जून को सुबह 5:57 बजे से 8:30 बजे तक। पारण के लिए द्वादशी समाप्ति 7 जून को दोपहर 2:15 बजे तक। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत जल तक के त्याग के साथ किया जाता है। इस दिन केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निर्जल उपवास रखा जाता है। यह एक व्रत 24 एकादशियों के पुण्य को एक साथ देने वाला माना जाता है। इस व्रत से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार महाभारत के युग में भीमसेन ने श्री व्यास जी से निवेदन किया, भगवान मैं बहुत भोजन करने वाला हूँ, इसलिए महीने की हर एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सभी व्रतों का फल एक बार में प्राप्त कर सकूं। वेद व्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य चाहते हो तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीमसेन ने यह व्रत बड़ी कठिनाई से रखा। पूरे दिन बिना जल पिए उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। रात्रि को अन्न और जल का त्याग कर व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुमने कठोर व्रत का पालन किया है, तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिलेगा। इस दिन से यह व्रत एक विशेष स्थान प्राप्त कर गया। निर्जला एकादशी व्रत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के पवित्र स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएं। पीले फूल, तुलसी पत्र, पंचामृत, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निर्जल व्रत रखें, यानी अन्न और जल का पूर्णतः त्याग करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। रात्रि को भी जल ना लें। अगले दिन ब्राह्मण भोजन कराकर पारण करें। व्रत के विशेष लाभ। जीवन के समस्त पापों का नाश, मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि, वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य, रोगों से मुक्ति और आयु में वृद्धि, मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम प्राप्ति, सांसारिक कष्टों का नाश, विशेषकर गर्मी के समय तप और संयम से प्राप्त पुण्य कई गुना होता है। कुछ विशेष बातें। यह व्रत शास्त्रों में सबसे कठिन एकादशी व्रत माना गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता है तो सिर्फ इस व्रत से सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी को दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेषकर जल दान, छाता, वस्त्र, पंखा, फल आदि। निर्जला एकादशी के नाम और अन्य मान्यताएं। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि पांडवों में केवल भीम इसे कर पाए थे। भीमसेन ने यह व्रत अपने गुरु वेद व्यास जी के कहने पर किया था।
इसे भीमसेनी एकादशी, जल रहित उपवास और उत्तम पुण्यदायक तिथि भी कहा जाता है। निर्जला उपवास की कठिनाई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह व्रत गर्मियों में आता है और पूरे दिन बिना जल के रहना शरीर और मन दोनों के लिए एक कठिन तपस्या होती है। आयुर्वेद के अनुसार यह व्रत शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक होता है और आत्म अनुशासन को बढ़ाता है। यह इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है। इस दिन क्या दान करें? दान पुण्य विशेष। दान की महत्ता। निर्जला एकादशी पर दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। दान में क्या दें? जल से भरे मिट्टी के घड़े, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, शरबत, गायों को हरा चारा, ब्राह्मणों को भोजन। यह सब दान करने से अग्नि, जल और वायु के दोष समाप्त होते हैं। भक्ति गीत मंत्रों का सुझाव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जय जय श्री विष्णु, जय हरि नारायण जैसे कीर्तन, तुलसी स्तुति, तुलसी श्री वृंदा देवी प्रियाय केशवस्य का पाठ करें। निर्जला एकादशी और वैकुंठ धाम का संबंध। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु भक्तों से कहते हैं, जो भक्त इस दिन मेरा व्रत करता है उसे मैं स्वयं वैकुंठ में स्थान देता हूँ। यह व्रत मृत्यु के बाद यमलोक की बजाय विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। तो भक्तों, इस बार 6 जून 2025 को आने वाली निर्जला एकादशी पर यह पवित्र व्रत करें और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही धार्मिक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रभु विष्णु, इस निर्जला एकादशी व्रत से हम सबके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी दर्शकों को इस पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।